बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उर्दू स्टोरी प्लस में खुशामदीद। व्यूअर्स, आज फिर आपके लिए एक और सबक आमोज़ सच्ची कहानी लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल उर्दू स्टोरी प्लस सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। चलिए अपनी कहानी शुरू करते हैं। सारा बेटी, वापसी पर पाल समेट कर बांध लेना, सवाल का वक्त शुरू हो जाता है। मिसेस सुहेब ने ज़ारा को तंबीह की, जो तैयार होकर अपनी दोस्तों के साथ घर से निकल रही थी। जी अम्मी जान, बांध लूँगी। सारा हंसती मुस्कुराती अपनी दोनों दोस्तों के साथ गेट क्रॉस कर गई। यार, यहाँ कितना सुकून है। ये इलाका और ख़ास तौर पर ये गली इन तीनों की पसंदीदा थी। इस इलाके के बाद एक सड़क थी जिसके पार इनका कॉलेज था। ज़ारा ने हस्बे मामूल सीधे हाथ पर बने सफ़ेद बंगले को हसरत से देखा। यहाँ बड़े बड़े बंगले थे और ये बंगला तो ज़ारा का पसंदीदा था। वो तामीराती नमूना था मगर सुनसान रहा करता था। मालूम नहीं लोग इतने खूबसूरत घर बनाकर खाली क्यों छोड़ देते हैं। ज़ारा हमेशा ये सोचती थी। आज सारा के कॉलेज में फेयरवेल पार्टी थी, लिहाजा तीनों खूब बन ठन कर इसमें जा रही थी। सारा की शख्सियत का खूबसूरत तरीन हिस्सा इसके बेपनाह घने चमकीले सिल्की कमर से नीचे आते लंबे बाल थे। जो भी देखता देखता ही रह जाता। तीनों कुछ ही देर में कॉलेज पहुंच चुकी थी। वापसी पर ज़ारा ने अपनी दोस्त समीना से कहा, यार मुझे कोई क्लिप या बैंड तो देना। वो अपने बालों को समेटने की नाकाम कोशिश कर रही थी। यार मेरे पास तो कुछ नहीं है। समीना ने अपने बैग में झांका। तुम एक काम करो, दुपट्टा खूब ढक कर ओढ़ लो। ज़ारा ने अपना दुपट्टा फैलाकर ओढ़ना चाहा, मगर एक तो दुपट्टा भी रेशमी था और इसके बाल भी बेपनाह सिल्की, सो दुपट्टा बार बार फिसल कर उतर रहा था। उफ़ो, क्या मुसीबत है। वो झंझला उठी। हाय, ऐसा तो ना कहो। समीना ने निहायत हसरत से इसके बालों को देखा। वो अब रोड क्रॉस करके अपने एरिए में दाखिल हो रही थी। गली में आते आते बेख्तियार सारा की नज़र उसी सफ़ेद बंगले पर पड़ी। अंधेरा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा था। दूर दराज के मसाजिद से अजान की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। तभी हवा से ज़ारा का दुपट्टा फिसल कर सर से ढलक गया। ज़ारा ने दुपट्टा थाम कर एहतियात से अपने कांधों पर फैलाया। इसके बालों से उमड़ती शैम्पू की खुशबू फिज़ा में फैल गई। समीना ने हरासा होकर सुनसान गली को देखा। ज़ारा बेनियाज़ी से बालों को समेट कर दुपट्टा ओढ़ रही थी। उफ़ ज़ारा, जैसे भी हो दुपट्टा लपेट लो यार, मगरिब का वक्त है, वरना कोई जिन भूत चिमट जाएगा। आलिया ने डरपोक समीना का मजाक उड़ाया। वैसे यार, क्या वाकई जिन होते हैं? छोड़ो ना आलिया। ज़ारा ने डरी सहमी समीना को देखा। तभी सफ़ेद बंगले में यकदम रोशनी सी हुई। वो तीनों बातें करती गली से आगे निकल चुकी थी। सफ़ेद बंगले के बिल्कुल सामने मिसेस सुहेब का बंगला था। सुहेब साहब के इंतकाल के बाद वो अपनी बेटी ज़ारा के साथ यहाँ रह रही थी। इनके साथ इनकी छोटी बहन भी रहती थी, जिसको इनके शोहर ने बांझ होने की बिना पर तलाक दे दी थी। तब से वो मिसेस सुहेब के साथ रिहाइश पजीर थी। सानिया, देखो लगता है ये बंगला भी आबाद हो रहा है। मिसेस सुहेब ने टेरेस से सामने नजर आते बंगले को देखा। मजदूर सामान उतार रहे थे। हाँ आपी, काफ़ी मालदार लोग लगते हैं। सामान तो काफ़ी महंगा और इम्पोर्टेड लग रहा है। सानिया ने ग्रिल से झांका। चलो अच्छा है, शाम में या फिर कल किसी वक्त इनसे मिलने चलेंगे। आपी, एक तो आप बहुत शौकीन हैं लोगों से मिलने की, मैं तो यहाँ नहीं जाऊँगी। ओके, नो प्रॉब्लम, मैं अकेली ही चली जाऊँगी। मिसेस सुहेब ने बेनियाजी से सामने पड़ा अखबार उठा लिया। अगले रोज़ मिसेस सुहेब अपने नए हमसायों के घर गई। आते साथ ही बहन से बोली, सानिया, ये कुछ अजीब लोग हैं। तो इसमें नया क्या है आपी? ये जितने अमीर लोग होते हैं ना, अजीब ही होते हैं। अरे नहीं, ये कुछ सादा ही हैं। मैं गई थी, सारी ख़वातीन हैं। बस एक अढ़ेर उम्र साहब हैं जो देखते ही मुंह बनाते सीढ़ियाँ चढ़ गए। एक मेरी उम्र की साहिबा है और 3 काफ़ी खूबसूरत बल्कि गैर मामूली खूबसूरत लड़कियाँ, जिन्होंने ना तो सलाम किया ना दुआ, बस बेनियाजी से मुझे देखती इधर उधर हो गईं। वो खातून भी मुझसे मिली तो काफ़ी रूखे से अंदाज में। मैं भी बस हेलो हाय करके आ गई हूँ। सानिया हस्बे मामूल टेरेस पे लगे पौधों को पानी दिए जा रही थी। साथ साथ वो अपने पसंदीदा गाने भी गुनगुना रही थी। तभी जोरदार आवाज़ में गेट खुलने और बंद होने पर सानिया ने चूम कर सामने सफ़ेद बंगले को देखा। एक बेहद लंबा चौड़ा सा नौजवान गुस्से में गेट से बाहर निकला।
सानिया ने महबूद होकर इस बेपनाह हसीन और जमील नौजवान को देखा जो बमुश्किल 25-26 साल का लग रहा था। बिलाशुबा वो हुस्न और खूबसूरती की मिसाल था। वो बाहर निकलकर सामने खड़ी गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हो गया। तभी अंदर से एक घबराई हुई नाजुक सी लड़की बाहर निकली। वो यकीनन इसकी बहन होगी, क्योंकि खूबसूरती में वो अपने भाई से किसी तौर पर कम ना थी। वो धीमे लहजे में भाई से कुछ बात कर रही थी, जबकि वो बेनियासी से सामने सड़क को देख रहा था। तभी अंदर से एक औरत बाहर निकली। इसने लड़के को इशारे से अंदर आने को कहा, जबकि वो लड़की औरत के बाहर आते ही अंदर चली गई थी। लड़के ने नफ़ी में सर हिला दिया। फिर वो औरत कदरे ऊंची आवाज़ में बोली, फ़ौरन अंदर चले आओ, तुम्हारी वजह से पहले बहुत कुछ बदल चुका है, अब नई जिद मत करो। आप अंदर जाएं, अम्मी और बाबा को समझाएं। वो लड़का हठधर्मी से बोला, हमेशा मैंने जो सोचा है वो मैंने हासिल किया है, अब मैं यहीं रहना चाहता हूँ बस। ये कहकर वो तेज़ कदमों से सड़क की तरफ चल दिया। इस औरत ने दूर जाते लड़के को देखा और फिर एकदम ही सर उठाकर कदरे आगे झुकी सानिया को घूरा और नफ़ी में सर हिलाया। न जाने इस औरत की आंखों में क्या इसरार था कि सानिया के वजूद में एक करंट सा दौड़ गया। वो यकदम ही पीछे हटी, जबकि इसी दौरान वो औरत अंदर जा चुकी थी। अच्छा, तो इनका एक बेटा भी है। मिसेस ज़ुहैब ने सानिया की सारी बातें सुनकर कहा, जी आपी, और इतना हसीन नौजवान मैंने कभी नहीं देखा। ज़ारा अपनी माँ और खाला की बातें सुनकर मुस्कुराई जा रही थी। अगले रोज़ कॉलेज से आते हुए ज़ारा की नज़र सामने खड़े लड़के पे पड़ी, जो हमेशा की तरह बड़ी वारफ्तगी से इसे देख रहा था। ज़ारा ने झट नज़र झुका ली थी, हालांकि दिल तो चाहा था कि वो फिर इसे नज़र भर कर देखे। यार, ये कौन है, यहाँ का तो नहीं लगता। समीना ने सरगोशी की। हाँ, देख तो सही, हर लड़की की नज़र इसी पर रहती है, मगर ये तो बस। ये कहकर आलिया हंस पड़ी। शायद पठान है, जब ही इतना खूबसूरत है। समीना ने क्या सराय की। सारा खामोशी से सब सुन रही थी। तकरीबन एक हफ्ते से ये नौजवान इनके कॉलेज से कुछ आगे खड़ा रहता और निहायत महव होकर सारा को तकता रहता। इसी दौरान इसने ना तो इसे मुखातिब करने की कोशिश की और ना ही कुछ नाज़ेबा हरकत की, बस यकटक इसे देखे जाता। हैरतनाक बात ये थी कि वो इनके पीछे भी नहीं आता था। ये बात सारा को उलझन में डाल रही थी कि वो इससे क्या चाहता है। अपने हुलिये से वो काफ़ी अमीर घराने का चश्मो चराग नजर आता था। चेहरे पर बेपनाह मासूमियत थी। ज़ारा को हैरत थी कि वो बिलाशुबा पुरकशिश लड़कियों में शुमार की जाती थी, मगर इतनी हसीन ना थी कि एक बेइंतहा खूबरू नौजवान इसे यूं देखकर होश व आवाज़ से बेगाना हो जाता, मगर ऐसा हो रहा था। वो तीनों बातें करती गली में दाखिल हो गईं। अभी वो तीनों सफ़ेद बंगले के करीब ही पहुंची थी, तभी दरवाज़ा खोलकर वही लड़का निकल आया। मैं इस घर में रहता हूँ, वो बराह रास्त ज़ारा से मुखातिब हुआ। इसके यूँ मुखातिब किए जाने पर वो तीनों ही हवास बाख्ता हो गई। हमें इससे क्या, समीना ने कदरे बहादुरी का मुजाहरा करते हुए कहा। आपको इससे कुछ हो ना हो, मगर इन्हें तो काफ़ी फ़र्क पड़ता है। वो धीरे से मुस्कुराता हुआ ज़ारा को देखते हुए बोला। ज़ारा भुखला गई। चलो आलिया, समीना, वो इन्हें घसीटती हुई आगे बढ़ी। आपको फ़र्क पड़ता है ना? वो ज़ारा के सामने आ खड़ा हुआ। क्या मतलब है आपका? वो जैसे सहरज़दा सी होकर बोली। अजीब सी कशिश थी इस लड़के में, दिल बेख्तियार ही इसकी तरफ खिंचा जा रहा था। मेरा नाम राहील है, और आपका? वो जैसे इसकी पहली बात को नज़रअंदाज कर गया था। ज़ारा ना चाहते हुए भी अपना नाम इसके लबों से अदा हो गया। वो इसी सुकून से इसे देखे जा रहा था। चलो, अब के बार आलिया ने इसे घसीटा। ओहो, आराम से, राहील ने आलिया को टोका। मैं अभी अपने साथ ले जाने का इरादा नहीं रखता, ये मेरी अमानत है, ज़रा ख्याल कीजिए। इसका लबो लहजा भी बिलाशुबा इसकी तरह खूबसूरत और मुतासिर कुन था। ज़ारा का दिल गोया धड़क धड़क कर बाहर निकल रहा था। अजीब सा कुछ था। कदम आगे बढ़ने को थे, जबकि दिल इसी के सामने ठहर जाने को बसित था। वो अचानक ही पलट कर अंदर चला गया। वो जैसे सब कुछ फिर से चल पड़ा। कितना अजीब है ये, समीना ने इन दोनों को मुखातिब किया। ज़ारा मुसलसल राहील के बारे में सोचते हुए मुस्कुरा रही थी। मगर वो मुझसे चाहता क्या है? कहीं वो मुझसे फ्लर्ट तो नहीं कर रहा, जैसा कि आजकल वो अपने इर्द गिर्द लड़कों की बेवफाई के किस्से सुनती रहती थी।
वो ज़्यादा मोहतात रहा करती थी, मगर राहील के वजूद में न जाने कैसी कशिश थी कि वो खुद ब खुद इसकी तरफ खिंचती चली जा रही थी। दिलो दिमाग की जंग इसे थका रही थी। अब अगर इसने मुझसे बात करने की या फ्री होने की कोशिश की तो डांट दूंगी। कुछ भी हो, मैं खुद को दूसरी लड़कियों की सफ़ में नहीं लाऊंगी, हरगिज़ नहीं लाऊंगी। वो गोया खुद से अज़म कर चुकी थी। अमीर है, खूबसूरत है, इसे भला लड़कियों की क्या कमी, ज़रूर मुझसे टाइम पास करना चाहता है। ज़ारा काफ़ी अपसेट लग रही थी। उसने माँ और खाला को कुछ नहीं बताया था। ख़राब मूड के साथ वो सुबह कॉलेज आई। कॉलेज में समीना और आलिया को ना पाकर इसका मूड मज़ीद ख़राब हो चुका था। अब अकेले घर जाना पड़ेगा। वो उलझन में गिर गई। रास्ता नहीं, इसे मैं अकेले कैसे जाऊंगी? इसे राहील की मौजूदगी डरा रही थी। अब तो वो इससे बात भी कर चुका था। चलो खैर, अल्लाह मालिक है। वो सारा वक्त इन्हीं उल्टी सीधी सोचों में गुम रही। कॉलेज से बाहर निकलते ही राहील की मखसूस जगह इसकी नज़र पड़ी। जगह खाली थी। एक गहरा सांस लेकर इसने कदम आगे बढ़ाए। दिल एकदम ही उदास हुआ था। ये मुझे क्या हो रहा है? वो खुद से लड़ती आगे बढ़ रही थी। तभी इसे किसी के साथ होने का एहसास हुआ। या खुदा, वो चौंक पड़ी। राहील इसके हम कदम था। क्या बात है ज़ारा, क्यों मुझसे भागना चाहती हैं आप? मैंने ये कब कहा है? वो भौंकला गई। ज़ारा, वो इसको संजीदगी से देखते हुए बोला, यकीन कीजिए मेरे दिल में आपके लिए कोई बुराई नहीं। मालूम नहीं कैसे मैं आपकी जुल्फ़ों का असीर हो गया हूँ। मैं खुद को लाचार समझता हूँ और मैं आपको कभी कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। वो धीमे धीमे इससे बात कर रहा था। आप मुझसे क्या चाहते हैं? वो यकदम मुस्कुरा दिया। मुझे आपके बाल बहुत अच्छे लगते हैं। जी, सिर्फ बाल? वो बेसाख्ता बोली। नहीं नहीं, अब के राहील के चमकदार दांत नुमाया हो गए। आप सर तपा मुझे बेहद पसंद हैं। मैं आपसे मोहब्बत करने लगा हूँ ज़ारा। मोहब्बत करने वाले यूँ राह चलते मोहब्बत बदनाम तो नहीं करते। ज़ारा ने इसे गोया जांचना चाहा। तो क्या चाहती हैं आप? वो बेकरारी से बोला। मैं खुद को बदनाम नहीं करना चाहती। यूँ रास्ते में बात करना, रास्ता रोक लेना अच्छी बात तो नहीं। क्या आप मेरे साथ ज़िंदगी बिताना चाहेंगी? मुझसे शादी करेंगी? वो साफ गोई से बोला। ये बात बड़ों की करने की है, हमारी नहीं, इसने दो टोक लहजे में कहा। अब वो गली में दाखिल हो चुके थे। तो ठीक है, आप अपने बड़ों से बात कीजिएगा। मैं अपने बड़ों को आप तक भेजने में देर नहीं लगाऊंगा। राहील ने संजीदगी से बात मुकम्मल की और इससे पहले कदम बढ़ाकर सफ़ेद बंगले में दाखिल हो गया। अजीब और नहायत अजीब तरीन इंसान है, वो खुद से बड़बड़ाई। ये नहीं हो सकता राहील, वो औरत नहायत गुस्से के आलम में बोली थी। हम अपने कबीले की नाराज़गी मूल लेकर यहाँ आ बसे कि तुम्हारा दिल इस लड़की पर आ गया, मगर मत भूलो कि तुम्हारे बाबा इंसानों में रहना पसंद नहीं करते। तुम हमारे अकलौते बेटे हो, लिहाजा तुम्हारी ज़िद ने हमें घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। मगर अपने वादे पर कायम रहो। तुम सिर्फ इसे देखना चाहते थे, इससे मिलना, बात करना चाहते थे। अब ये शादी का क्या सिलसिला ले बैठे हो? जानते हो, ये रस्म अब मौकूफ़ कर दी गई है। कौम अजना इंसानों में शादी ब्याह नहीं कर सकते। हम यहाँ ज़्यादा अरसे क़याम नहीं कर सकते। तुमको अपने ख़ानदान का ख्याल करना होगा। मैं मजबूर हूँ अम्मी, अपने दिल के हाथों में मजबूर हूँ। जानता हूँ बाबा जान मुझसे नाराज़ हैं, मगर मैं इस लड़की को नहीं छोड़ सकता। तो क्या तुम हमें छोड़ दोगे? राहील का बाप अचानक ही नमूदार होकर चिल्लाया। हाँ, शायद मैं ये भी कर गुजरूँ। राहील ने इनके गुस्से को एक पल में नज़रअंदाज कर दिया। तीनों लड़कियां निहायत खामोशी और परेशानी से ये मामला देख रही थी। मोहब्बत ने अब ज़ारा के दामन दिल को भी सुलगा दिया था। वो राहील की पुरफसूं शख्सियत में गिरफ्तार हो चुकी थी। राहील का साथ कॉलेज से लेकर सफ़ेद बंगले तक होता। वो खामोशी से ज़ारा को देखता रहता या कभी कभार इसके साथ चलते चलते बातें कर लिया करता। ये ज़्यादातर समीना और आलिया की गैर मौजूदगी में होता। ज़ारा कभी कभी इसके ना समझ आने वाले रवैये से परेशान हो जाती, मगर फिर इसके रवैये को इसकी फितरत का हिस्सा समझकर नज़रअंदाज कर देती। आज ज़ारा की बर्थडे थी। हस्बे मामूल कॉलेज में दोस्तों के साथ सेलिब्रेशन हुई। वापसी पर समीना और आलिया इसे तंग कर रही थी। राहील ने क्या दिया बताओ? सच्ची मैंने इससे ना तो अपनी बर्थडे के बारे में बताया और ना ही हम ज़्यादा मिलते हैं, बस हल्की फुल्की सी बातचीत हो जाती है। अच्छा, आलिया ने अच्छा को काफ़ी लंबा घसीटा, तभी फिज़ा में गुलाबों की महक फैली। सालगिरह मुबारक ज़ारा, राहील ने पीछे से आकर इन तीनों को चौंका दिया था।
अरे आप! राहील को देखकर ज़ारा के चेहरे पर रंग बिखर गए थे। राहील के हाथों में ताज़ा गुलाबों का बुके था। ये आपके लिए है और ये भी। इसने एक मखमली डिबिया इसकी तरफ बढ़ाई। ये क्या है? ज़ारा हैरानगी से बोली। आपकी बर्थडे का तोहफा, प्लीज़ कबूल कर लो। मगर मैं ये नहीं ले सकती। ज़ारा शशोपंच का शिकार थी। तभी आलिया ने इसे ठोका दिया। ज़ारा ने हाथ बढ़ाकर दोनों चीज़ें थाम ली। बहुत शुक्रिया ज़ारा। राहील ने इसे मोहब्बत पाश निगाहों से देखा और तेज़ तेज़ कदमों से आगे निकल गया। घर पहुंचकर ज़ारा ने मखमली डिबिया निहायत एहतियात से बैग से निकाली और उसे खोलते ही वो हैरान हो गई। एक खूबसूरत डायमंड की अंगूठी थी। ज़ारा पोर पोर तक राहील की मोहब्बत में डूब चुकी थी। इन दिनों इनके पेपर स्टार्ट हुए थे। इनका सेंटर दूसरे कॉलेज में था। रूम्स भी अलग थे। ज़ारा पेपर देने के बाद बाहर लॉन में इन लोगों का इंतज़ार कर रही थी। तभी दो नौजवान खूबसूरत लड़कियां इसकी तरफ चली आईं। हेलो, आप कैसी हैं? वो निहायत अपनाइत से बोली। मैं ठीक हूँ, मगर मैंने आपको नहीं पहचाना। जवाबन दूसरी लड़की मुस्कुराई। पहचान भी नहीं सकती क्योंकि हम पहले कभी नहीं मिले, मगर आपको हम जानते हैं। वो कैसे? ज़ारा बदस्तूर हैरान थी। हम राहील की बहनें हैं। क्या? ज़ारा ने कदरे हैरानगी से इन्हें देखा। जी, वो राहील के ज़रिए ही हमने आपके मुतालिक बहुत कुछ जाना है। मगर क्या आप जानती हैं कि हमारा बैकग्राउंड क्या है? हम कौन लोग हैं? इन दोनों की शक्ल और शुबाहत काफ़ी हद तक राहील से मिलती थी, मगर लहजे की पुरसरारियत ज़ारा को खौफज़दा कर रही थी। डरिए मत, वो हमदर्दी से ज़ारा को गोया तसल्ली देते हुए बोली। हम आपकी मदद करना चाहते हैं। क्या आप हमें थोड़ा टाइम दे पाएंगी? ना चाहते हुए भी ज़ारा का सर इकरार में हिल गया। ठीक है, बात करने के लिए ये जगह मुनासिब है। चलो वहाँ बैठते हैं। इसने निस्बतन एक सुनसान गोशे की तरफ इशारा किया। चलें। ज़ारा इधर ही चल दी। कुछ देर तीनों के दरमियान खामोशी रही। फिर जो लड़की पहले भी बात करती रही थी, इसने गुफ्तगू का आगाज़ किया। मेरा नाम हिना है और ये सना। मैं राहील से छोटी हूँ और ये हम दोनों से छोटी है। तुम यकीनन बहुत कुछ सोच रही होगी, मगर तुमसे सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि क्या राहील ने तुम्हें अपने मुतालिक सब कुछ बता दिया है? कि वो कहाँ से आया है, किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता है? नहीं, हम दोनों में कभी इतनी तफसीली बातचीत हुई ही नहीं। और बात जा पहुँची है एक हो जाने की। सना ने इसकी बात काटी। मुझे बात करने दो सना। हिना ने इसे मज़ीद कुछ कहने से रोक दिया। ज़ारा, इसमें कोई शक नहीं कि राहील तुमसे बहुत शदीद मोहब्बत करता है। इसकी मोहब्बत में कहीं खोट या धोखा नहीं, मगर इसके बावजूद तुम दोनों शादी नहीं कर सकते और इसमें तुम दोनों ख़ास तौर पर तुम्हारी भलाई है। राहील ने तुम्हारे लिए बहुत कुछ ज़िद करके मनवाया है, मगर अब जो बात वो कह रहा है इस पर अमल करना ना हमारे बस में है और ना हमारे बड़ों के इख्तियार में। मगर आप ऐसा क्यों चाहती हैं? क्या आप लोगों को मैं पसंद नहीं? ज़ारा कतरे रंधी हुई आवाज़ में बोली। ये बात नहीं है ज़ारा। हिना ने कतरे नरम लहजे में इसे गोया तसल्ली दी। तुम तो बहुत अच्छी हो। छवि तो राहील इस हद तक चला गया है, मगर अभी भी बहुत कुछ है जो तुम नहीं जानती, और ना ही जानना तुम्हारे हक़ में बेहतर है। तुम किसी भी तरह राहील को मना कर दो, वो सिर्फ तुम्हारी बात मान लेगा। मगर मैं भी राहील के साथ ज़िंदगी बिताना चाहती हूँ। तुम ये जान कर भी कि इसके साथ रहना चाहोगी कि वो इंसान नहीं बल्कि एक जिन ज़्यादा है। हिना ने कदरे गुस्से में इससे कहा था। ज़ारा ने निहायत वहशत से इसको देखा तो हिना गोया हुई। हाँ, हम कौम इजना से ताल्लुक़ रखते हैं और राहील ने एक शाम तुम्हें देखा था, उसके बाद से वो तुम्हारा आशिक हो गया। कबीला छोड़ा, बड़ों की नाराज़गी मोल ली और हम सबको भी साथ लिए इंसानी रूप में यहाँ रहने लगा कि इसकी मोहब्बत बहुत शदीद थी। इसे सिर्फ एक शर्त पर आने की इजाज़त मिली थी कि वो कभी भी तुम्हें अपनाने की बात नहीं करेगा। राहील ने हामी भर ली थी। हम सिर्फ कुछ अरसे के लिए यहाँ आए थे, मगर अब राहील बज़िद है कि मुस्तकिल इंसानी रूप में तुम्हारे साथ यहाँ रहने को। हिना एक सांस में सब कुछ बोलती चली गई। मैं नहीं मानती ये सब। मुझे मालूम है कमज़ोर लोगों को डराने के लिए ये जिन भूतों की कहानियाँ सुनाई जाती हैं। ज़ारा ने कदरे तलखी से इन दोनों को देखा। मुझे राहील पसंद है। अगर तुम दोनों इसकी बजाय कुछ और कहानी घर लाती तो मैं यकीन भी कर लेती। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। ये कहकर ज़ारा उठ खड़ी हुई। तुम्हें हमारी बात का यकीन नहीं आ रहा?
हिना ने कदरे दृष्ट लहजे में कहा। तो ये लो। एक झटका ज़ारा को लगा था। अरे बेटा, कब से आवाज़ दे रही हूँ, शाम होने को है और तुम होके सोए जा रही हो। ज़ारा की आंख अम्मी की पुरशफीक आवाज़ पर खुली। इसने हैरानगी से इधर उधर देखा। वो अपने बेड पर थी। इतनी थकी हुई आई कि बिना कुछ खाए पिए चुपचाप कमरे में आकर पड़ गई। मैंने भी ये सोचकर नहीं उठाया कि बहुत थक गई होगी, मगर बेटा अब उठ जाओ, मैं चाय बनाने जा रही हूँ। अम्मी ये कहकर कमरे से बाहर निकल गई। सारा सर थामे थामे निढाल सी उठ बैठी। ये ख्वाब तो हरगिज़ नहीं था, मगर ये कैसी हकीकत थी जिसको मानने को दिलो दिमाग राज़ी ना थे। राहिल से न जाने कब इसके दिल का रिश्ता इतना मजबूत हो गया था कि इसे पता ही नहीं चला। ज़ारा बहुत मजबूत आसाब की मालिक थी, मगर ये सब बातें इसके होश व आवाज़ को गंवाने के लिए काफ़ी थी। तभी कमरे में खुशबू सी भर गई थी। ज़ारा ने खौफज़दा होकर खुशबू का महवर तलाशना चाहा। सामने हिना खड़ी थी। ज़ारा, हमारा मकसद तुम्हें खौफज़दा करना नहीं था, हम तुम्हें वो हकीकत बता देना चाहते थे जो कि राहिल ने तुमसे छुपाई। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है कि कबीले के सरदार ने राहिल पर शर्त आयद कर दी थी कि वो ज़बरदस्ती तुम्हारी ज़िंदगी में शामिल नहीं हो सकेगा जब तक कि तुम हामी ना भरो। अब तुम चाहो तो राहिल को अपना सकती हो, मगर सोच लेना ये एक अनहोनी होगी, क्योंकि इंसान और जिन ये रिश्ता जोड़कर कभी भी खुश नहीं रह सकते। ये कहते हुए हिना गायब हो गई। ज़ारा के हवास अब मुकम्मल तौर पर जवाब दे गए थे। फिर क्या हुआ इसे कुछ मालूम नहीं। 2 दिन की तवील बेहोशी और बुखार के बाद कहीं जाकर अब ज़ारा की हालत में बेहतरी आई थी। आलिया और समीना इसके लिए बेहद परेशान थी। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसने इनकी बेहद प्यारी दोस्त की ये हालत कर दी थी। मिसेस सुहेब और आलिया अलहदा परेशान थी। डॉक्टर ने बेहोशी का सबब हाई टेम्परेचर बताया था। अभी भी वो हॉस्पिटल में थी। इसे होश में आता देखकर मिसेस सुहेब ने शुक्राने के नफल अदा किए। डॉक्टर ने आकर ज़ारा का चेकअप किया। बुखार तो उतर चुका है, मगर कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई है। अभी 1-2 दिन तक इन्हें हॉस्पिटलाइज रहना होगा। जी ठीक है, मामा ने सर हिला दिया। मगर कल तो मैं अपनी बेटी को घर ले जा सकूंगी ना डॉक्टर साहब? जी ज़रूर। वो खुश दिली से मुस्कुराए और कमरे से बाहर निकल गए। मामा, ज़ारा ने पास बैठी मामा के हाथों में मुँह छुपा लिया। क्या हुआ था बेटा? वो नरमी से इसके सर को सिला रही थी। कुछ नहीं मामा, शायद बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था मैंने, ज़ारा ने धीमे से जवाब दिया। रात का ना जाने कौन सा पहर था जब किसी नामालूम एहसास के तहत ज़ारा की आंख खुल गई। अम्मी साइड बेड पर सो रही थी। हर तरफ खामोशी और सुकून था। ज़ारा, एक आवाज़ इसके अकब से उभरी और एक साया सा इसके पास आकर ठहर गया। कौन हो तुम? ज़ारा ने अपनी चढ़ती सांसों पर काबू पाते हुए इसे मुखातिब किया। राहिल। साया अब राहिल के सरापे में ढल गया था। मुझे सब पता चल गया है ज़ारा कि हिना और सना तुम्हारे पास आई थी। मैं ये सब तुम्हें चाह कर भी नहीं बता पाया, क्योंकि मुझे मालूम था मैं इसके बाद तुम्हें खो दूँगा। मैं अपनी मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गया था। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। मैं हमेशा इंसानी रूप में ढलकर तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ज़ारा का दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था, ये जानकर कि वो जिस शख्स को प्यार करने लगी थी वो तो एक जिनज़ादा था। कुछ बोलो ज़ारा, राहिल धीमे लहजे में गिड़गिड़ा रहा था। मैं तुम्हारी तमाम ख्वाहिशात पूरी करना चाहता हूँ। बहुत खुश रखूँगा तुम्हें। मेरी मोहब्बत को अपना लो। ये सब करके तुम इंसान तो नहीं बन जाओगे ना? ज़ारा कतरे धीमी मगर मजबूत आवाज़ में बोली। राहिल, मोहब्बत में झूठ नहीं होना चाहिए। तुम्हें मुझसे मोहब्बत थी तो सच क्यों ना बताया अपने मुतालिक? क्यों छुपाया? ठीक है, हमारी शादी नहीं हो पाती, हम अलहदा हो जाते, मगर मेरी मोहब्बत मेरे दिल में ज़िंदा तो रहती। मगर तुम्हारे मुतालिक मुझे तुम्हारी बहनों के ज़रिए पता चला। हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि हम एक हों। राहिल ने इसकी बात काटी। नहीं राहिल, वो तुमसे मोहब्बत करती हैं, तुम्हें तकलीफ़ से बचाना चाहती हैं। जब ही उन्होंने हकीकत मुझे बताई, तुम और मैं वो अलहदा दुनिया के बासी हैं। हम कभी एक नहीं हो सकते, कभी साथ नहीं रह सकते। ये मेरा भी फैसला है, और अगर तुम्हें वाकई मुझसे मोहब्बत है तो तुमको वापस जाना होगा अपनी दुनिया में। ये कहकर ज़ारा ने राहिल की तरफ से पीठ मोड़ ली थी। ठीक है ज़ारा, तुमने मेरी मोहब्बत की आजमाइश मांगी है,
میں ہمیشہ تم سے محبت کرتا رہوں گا اور جب بھی تمہیں میری ضرورت ہوگی میں ہمیشہ موجود رہوں گا۔ راحیل کی آواز آہستہ آہستہ دور ہوتی چلی گئی اور سارا کا تکیہ آنسوؤں سے بھیگ رہا تھا۔ ویئرس، مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔ اگلی کہانی تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔